जो पहले वाली हमारी पीढ़ी है, मेरी माँ 72 साल की उम्र में है जी। उन्हें नकटा गाना आता है, बनरा गाना आता है, सोहर गाना आता है, फगवा गा लेती हैं, और वो सावन में जो गीत गाए जाते हैं वो भी गा लेती हैं, और बारात में, शादी बारात में, शुभ मुहूर्त पे जो गाली गाई जाती है वो भी गा लेती हैं। पर मेरी जो पत्नी है उनको इनमें से एक भी गीत नहीं आता है, फिल्मी गीत छोड़कर। आप जैसा वातावरण चाहते हैं, आप जैसी सुख सुविधाएं चाहते हैं, आपको जरूर एक कागज कलम पर लिख करके सरकारों के पास भेजना चाहिए। कहीं भी आदमी कितने भी साल रह लेता है तो उसको सुनने को मिल जाता है कि यार तुम तो यहाँ के नहीं हो। जो अभाव है वही लखनऊ का प्रभाव है। और लखनऊ को तो देख के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि एक सोने की खान पर हम बैठे हुए हैं। तो सैटेलाइट सिटीज बनी एनसीआर में, वो दिल्ली के मोहल्लों की तरह हो गए अब। तो लखनऊ भी अब अपने नए मोहल्ले बनाने जा रहा है। हाउसिंग स्कीम भी आ रही है संदीप जी, और रिवर व्यू उसकी थीम रखी गई है। तो आप अपने घर से बैठ करके गोमती नदी का नज़ारा लेंगे। एक और बात आपको बताता हूँ, लखनऊ में एक नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ श्री डॉक्टर अखिलेश सिंह जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर का परिचय, एक दो बार आप हमारी इनसे चर्चा सुन चुके हैं। सर वैसे तो प्रधान संगठन के अध्यक्ष हैं, उनके लीडर हैं, भारत देश में जितने प्रधान हैं उनके, पर साथ में डेवलपमेंट में जो कार्य हो रहे हैं शहरों में, पर्टिकुलरली लखनऊ में, उनमें आपका महत्वपूर्ण योगदान है। और एक दो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर सर स्वयं बताएंगे कि इसमें इनका क्या योगदान है, ये क्या कर रहे हैं और किस प्रकार से लखनऊ को एक बेहतर शहर, एक बेहतर जगह बनाने का लगातार कार्य कर रहे हैं। तो आइए हम डॉक्टर साहब से अपनी चर्चा शुरू करते हैं। धन्यवाद संदीप जी। और आपके जो श्रोता दर्शक हैं उनका आभार, हृदय से आभार कि मैं पुनः और पुनः आपके श्रोताओं और दर्शकों से जुड़ पा रहा हूँ। मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूँ, आपके श्रोताओं दर्शकों का भी आभार प्रकट करता हूँ। दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है ना, वो मेरे अपने दिल के बहुत करीब है कि लखनऊ में हम रहते हैं, पढ़ाई लिखाई बाहर हुई, और एक ना मैंने उत्तर प्रदेश में और बिहार से बहुत पलायन देखा है। दिल्ली में, गुड़गांव में, बेंगलोर में दोस्त यार जो हैं वहीं उनको जाना पड़ता है, कार्य वहीं था, ठीक है। और वह डेवलपमेंट शायद यहाँ पहले कभी उतनी नहीं थी। तो पर आज के समय में मैं देख रहा हूँ कि वह ग्रोथ, वो सर्विसेज, वो कंपनीज, वो कॉरपोरेट सब सारे यहाँ आ रहे हैं, और जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप हो रहा है, या जिस प्रकार से एयरपोर्ट बन रहा है, जिस प्रकार से रोड्स हैं कनेक्टेड हैं, 3-4 तो एक्सप्रेसवेज लखनऊ से होके गुजर रहे हैं। बात सिर्फ लखनऊ की नहीं कर रहा हूँ मैं, लखनऊ एक उदाहरण है जिसमें हम यह देखते हैं कि जो लोग मजबूर हुए इन जगहों को छोड़ने पर, क्योंकि वो बात यहाँ नहीं थी जो और जगह दे रहे थे, पर शायद अब वो समय पलट गया है। अब वो सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं, सारी चीज़ें, शांति का माहौल, सुरक्षा का माहौल सब यहाँ पर अब है। तो लोग अब यहाँ बसना चाह रहे हैं, जीवन अपना जीना चाह रहे हैं, इंस्टेड ऑफ द मेट्रो सिटीज़। और मैं बताऊँ, इस समय मेट्रो सिटीज़ जो टॉप 1, टायर 1 बोला जाता है जिनको, दे आर नॉट लिवेबल और रहने लायक नहीं है। हर मौसम में उनकी अपनी 4 समस्याएं हैं। गर्मी पड़ रही तो बहुत गर्मी पड़ रही है, बारिश हो रही है तो पानी भर जा रहा है, और उसके बाद विंटर्स आ रही हैं तो सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ये सारी समस्याएं बड़े शहरों की आ चुकी हैं, और अगले 20-25 साल देखेंगे तो समस्याएं वहाँ बढ़ने ही वाली हैं। तो मेरी की ना बड़ी दिली इच्छा थी कि यार लखनऊ भी ऐसा हो जहाँ लोग बसें, रह रहे हैं, बहुत लोग रह रहे हैं ऑफ कोर्स, पर बाहर से आके अपने परिवार के साथ रहें, अपने माँ बाप के साथ रहें, बच्चे अपने दादा दादी के साथ रहें। ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ हों कि क्वालिटी लोग भी यहाँ पे जो बड़े बड़े कार्य करते हैं वो लोग भी यहाँ रहें, बसें, वो सारी सुविधाएं यहाँ हों। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर अखिलेश सिंह जी से, जो लखनऊ के विकास पर बहुत एग्रेसिवली कार्य कर रहे हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर इनका डेली का जो है कार्य है। और कभी जब भविष्य में लखनऊ बहुत कमाल का दिखेगा
तो हम जानेंगे कि उसमें जो है आज जो कार्य हो रहे थे उसके कारण से वो भविष्य में दिखेगा। तो जानते हैं, सर से जानने का प्रयास करते हैं कि सर क्या चल रहा है लखनऊ में, कैसे बन रहा है शहर, ये वो जो ये हो सकता था पर हुआ नहीं, पर अब होना चाहता है। लखनऊ ने जो अब तक गलतियां की हैं, अब वो आगे आने वाले समय में उससे दूर हो रहा है, उससे बच रहा है। जो एक नयापन है यहाँ के डेवलपमेंट में, ऐसा नहीं था कि लखनऊ का विकास नया नया है, अभी शुरू हुआ है। नहीं, सबने अपना योगदान इस दिया है। हाँ। शहर ने देश को प्रधानमंत्री दिया, और बट ऑब्वियस है उन्होंने लखनऊ को बहुत कुछ दिया। रक्षा मंत्री दिया। लखनऊ ने और कई गौरव दिए, और जाहिर सी बात है उन्होंने भी लखनऊ को जो रिटर्न गिफ्ट है वो दिया और दे रहे हैं। तो अब जो डेवलपमेंट में बदलाव यहाँ दिखाई दे रहा है संदीप जी, वो नियोजित विकास का है। आपका लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन लेकर के आ रहा है। लाइक एनसीआर ऑफ दिल्ली, नेशनल जिस कैपिटल। तरह से एनसीआर बना दिल्ली की दुश्वारियों को दूर करने के लिए, सैटेलाइट सिटीज़ बने वहाँ, और उन शहरों को आपस में कनेक्ट किया गया, और वो शहरों को जो सैटेलाइट सिटीज़ बनी एनसीआर में, वो दिल्ली के मोहल्लों की तरह हो गए अब। तो लखनऊ भी अब अपने नए मोहल्ले बनाने जा रहा है। ओके। नए मोहल्लों के नाम मैं आपको बताता हूँ। बाराबंकी, बाराबंकी का पूरा जिला आने वाले समय में लखनऊ का मोहल्ला गिना जाएगा। रायबरेली बहुत बड़ा जिला है भौगोलिक दृष्टि से। उन्नाव लगभग उतनी ही, उसकी भी विस्तारित सीमाएं हैं उन्नाव की। हरदोई, सीतापुर, तो ये जब मिलाते हैं 6 ज़िलों को, तो एक जो शहर भविष्य का बन करके उभर रहा है वो कहलाएगा स्टेट कैपिटल रीजन। और स्टेट कैपिटल रीजन का जो विचार है, स्टेट कैपिटल रीजन का जो प्लान है, उसका जो जन्म हुआ है वो लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से हुआ। अभी लास्ट 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से एक प्रत्याशी दिया, डॉक्टर राजेश्वर सिंह, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को और सरोजनी नगर वासियों को और लखनऊ वासियों को स्टेट कैपिटल रीजन दिया। अब ये 6 ज़िले मिल करके जब लखनऊ बनेंगे तो आप सोच सकते हैं कि क्या उसकी भव्यता होगी, क्या उसकी सुंदरता होगी। सर मेरा सवाल यह है कि अक्सर होता क्या है कि जो बड़ा शहर होता है और उसके आसपास के जो छोटे शहर, छोटा बड़ा तो नहीं कहेंगे, उसके आसपास के जो शहर होते हैं, तो तत्काल वहाँ के लोग ना बड़े शहर की तरफ आकर बसना शुरू कर देते हैं, और उस पर प्रेशर आ जाता है बड़े शहर पर कि भाई लोग आएंगे ही आएंगे, रहेंगे ही रहेंगे, आप उनका जीवन यापन है यहाँ से चल रहा है, बड़े शहर में आमदनी के ज़रिए हैं। तो एससीआर क्या यह करने का प्रयास कर रहा है कि इससे पहले कि लोग बड़े लखनऊ आए, लखनऊ उनके तक अपनी सारी सुविधाएं लेकर पहुंच नहीं, जाए? देखिए, हाँ। आप तब भागम भाग में जो विस्तार होता है, जो विकास होता है शहरों का, वो अब संभव नहीं हो सकेगा। राज्य सरकार ने एक अथॉरिटी बना दी, स्टेट कैपिटल रीजन बोर्ड बना दिया, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस बोर्ड के चेयरमैन होंगे। जी। होंगे क्या, उस बोर्ड के चेयरमैन हो गए। तो ऐसा सशक्त एक बोर्ड गवर्न करेगा स्टेट कैपिटल रीजन को। इसके प्रोविजंस अभी जब इम्प्लीमेंट होने पर आएंगे तो इन 6 ज़िलों में कुछ भी करने के लिए आपको बोर्ड से और इसके उपबंध होंगे, जो छोटे बोर्ड्स होंगे, उनसे आपको परमिशंस लेनी होंगी। तो गांव से बोरा बिस्तर लेकर के दौड़ते हुए निकले
और शहर के किनारे झुग्गी झोपड़ी बना करके रहने लगे। थोड़े दिन बाद संगठित हुए, सड़क पर आ गए और धरना प्रदर्शन करके कहा कि साहब हम तो यहीं रहेंगे, यहीं बसेंगे, यहीं रहेंगे। ये नहीं चलेगा अब। तो ये व्यवस्था ख़त्म होगी और ये जैसा मैंने बताया, लखनऊ और आसपास के 6 ज़िले ये सब मिलकर के समान रूप से विकसित होंगे और एक अम्ब्रेला प्लानिंग होगी इसकी। जो मास्टर प्लान की बात करते हैं हम लोग, वो एक्यूरेसी के साथ मास्टर प्लान तैयार करके इसे डेवलप किया जाएगा। स्टेट कैपिटल रीजन का ये फ़ायदा होने जा रहा है। तो आपका जो लखनऊ अभी लखनऊ तक सीमित था, वो इसमें 5 और बड़े मोहल्ले शामिल होने जा रहे हैं। मैं जानबूझ करके ज़िलों को एक मोहल्ला कह रहा हूँ जी, ताकि अभी से लखनऊ और उन ज़िलों के लोगों के मन मस्तिष्क में ये बात रखी जा सके, शामिल कराई जा सके कि अब वो मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। जी। मैं इसमें एक और बिंब देखता हूँ कि लखनऊ ऑफ कोर्स जो नाम है वो लक्ष्मण नगरी है, और लक्ष्मण जी जो है स्वयं शेषनाग के अवतार रहे, शेषावतार श्री भगवान श्री लक्ष्मण। और शेषनाग के फन के नीचे स्वयं नारायण सुरक्षित महसूस करते हैं। वो जो अम्ब्रेला की बात आपने की, तो कुछ वैसा बिंब लगता है कि शायद एक SCR एक ऐसा अम्ब्रेला बनेगा जिसके अंडर में लखनऊ की जनता और आसपास के सारे जिलों मैं की आपके जनता। मन की बात समझने का प्रयास कर रहा हूँ। जी, आप चाहते हैं कि स्टेट कैपिटल रीजन का पूरा जो एरिया है वो लक्ष्मण नगर कहा जाए, ऐसा कुछ नाम होना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। शेषावतार नगरी हो, शेष नगरी हो, शेषनाग नगरी हो, कुछ भी हो, है तो उन्हीं की, इसमें शंका नहीं है। बाद में बहुत सारे अपभ्रंश हुए, सारी चीज़ें हुई, पर है तो उन्हीं की, उसमें तो कोई शंका लक्ष्मण जी नहीं को है। लखनऊ आप, भगवान राम आ गए हैं, रामलला आ गए हैं, तो अब लक्ष्मण जी लक्ष्मण को जी भी भी आ जाएं तो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे जी, विचार हैं। जी, फिर कभी चर्चा करेंगे हम लोग इस जी। विषय पर। क्योंकि सर धर्म से जुड़ी हुई नगरियां ही ना, वो अपना जिनमें जिनमें रूट है, जो अपनी जड़ से जुड़ी हैं, जो अपने सनातन से जुड़ी हैं, वही आज भी प्रासंगिक हैं। बनारस है, वो ना आदि है ना अंत है उस शहर का। प्रयाग है, अयोध्या है, गोरखपुर है। बाकी तो कमर्शियल सिटीज़ बनती हैं, बिगड़ती हैं, आती हैं, पैदा होती हैं, वो सब एक अलग कहानी है। तो खैर, नहीं तो लखनऊ के साथ एक और अच्छाई भी तो है, गोमती है। गोमती जी हैं। जी, और ये जो आपका बड़ा लखनऊ आप अभी देखने वाले हैं, जी, नियोजित लखनऊ देखने वाले हैं, आप देखें कि वो आपकी गोमती उस काफ़ी हिस्से को टच करती हुई, चीरते हुई, आपने उन्नाव घूमती का हुई जिक्र जाती। किया सर, मुझे लगता है कि गंगा जी और गोमती जी के बीच में तो ये तो जो दोयाब है जी, गंगा और गोमती का, तो जी, गंगा जमुनी और गंगा गोमती की जो सभ्यता संस्कृति है वो आपको पूरी लखनऊ में जी। गोली मिली दिखाई देगी। और न सिर्फ अपनी संस्कृति से जुड़ा, बल्कि जो एक ऑफ कोर्स मॉडर्न जब हम नाम लेते हैं तो तड़कता भड़कता जीवन, ठीक है, वो भी आवश्यकता है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और दोनों का संगम जो है, मुझे लगता है कि आप कह रहे हैं स्टेट कैपिटल रीजन के माध्यम से जी हमको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और ये आपने एक बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया सर, नियोजित, कि नियोजित विकास होगा। तो क्या प्रयोजन है सर, क्या वो, व्हाट डज इट दिस मीन? नहीं, अब देखिए कि मास्टर प्लान बेस्ड डेवलपमेंट की अगर आप बात करिए तो अंग्रेज़ों ने दिल्ली में लुटियंस को बनाया। हम्म, आपकी तो दिल्ली में बड़ी गहरी आपकी जुड़ाव है, गहरा जुड़ाव है दिल्ली से और दिल्ली के आसपास के लोगों से। आप देखिए कि भारी बारिश में भी लुटियंस में आपको जलभराव नहीं दिखता है। जी, बाकी क्षेत्रों की तुलना में वहाँ आपको ट्रैफिक जाम भी नहीं दिखता है, जी, बिकॉज ऑफ देयर मास्टर प्लान। हम्म, तो उसमें उन्होंने 100 साल, 50 साल, 200 साल, 300 साल जो भी दिमाग में रखा हो उसको लेकर के उन्होंने उस एरिया को डेवलप किया। स्टेट कैपिटल रीजन के साथ भी यही होने जा रहा है। एक लंबी दूरी की प्लानिंग, लंबे समय की प्लानिंग लेकर के। और आप देखें कि स्टेट कैपिटल रीजन के साथ और कितनी सारी चीज़ें अपने आप जुड़ती जा रही हैं। ये देखा गया कि शहरों में जलभराव बहुत होता है बरसात के दिनों में। जी, लखनऊ में भी इसकी स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। जी, आपका एयरपोर्ट हो, आशियाना हो, हम्म, चिन्हट का एरिया है, जानकीपुरम है, पुराना लखनऊ जी, जी, है, जी, सीतापुर रोड के आसपास के मॉल।
तो मैं फिर प्रसन्नतापूर्वक बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि सरोजनी नगर का जो इनिशिएटिव है, वहाँ के माननीय विधायक का जो प्रयास है, उन्होंने मांग की राज्य सरकार से कि सरोजनी नगर की जो जलभराव की समस्या है वो तो ख़त्म होनी ही चाहिए, पूरे लखनऊ की समस्या ख़त्म होनी चाहिए, और राज्य के ऐसे जो शहर हैं जहाँ जलभराव बहुत होता है उन सबको इससे राहत मिलनी चाहिए, समाधान होना चाहिए। तो एक पूरी अर्बन फ्लड पॉलिसी लेकर के आई राज्य सरकार और एक योजना बना करके 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा। मैं आपको भविष्य के लखनऊ की एक झलक बताता हूँ। आप हाउसिंग के लिए ले लीजिए, शहरों में आने वाले ज़्यादातर लोगों का आकर्षण अच्छी रिहाइश के लिए होता है जी। तो हाउसिंग में लखनऊ में 6 नई योजनाएं आ रही हैं। एजुकेशन सिटी लॉन्च हो चुकी है 700 एकड़ में, हेल्थ सिटी स्वीकृत हो चुकी है, एआई सिटी 100 करोड़ रुपए का बजट भी सरकार ने दे दिया है, एरो सिटी सैद्धांतिक सहमति की घोषणा सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं, आईटी सिटी जमीन का अधिग्रहण चल रहा है, मैनेजमेंट सिटी ऑलरेडी काफ़ी एडवांस स्टेज में है, आधे से ज़्यादा एरिया की लैंड पुलिंग हो चुकी है जी। और ये जो 6 कॉलोनियाँ हैं इनको और सुंदर और व्यवस्थित करने का जो खाका खींचा गया है वो और भी आकर्षित करेगा लोगों को। फ्लावर वैली बनने जा रही है। फूलों के शौकीन लोग जो घाटियों में जाते हैं, वादियों में जाते हैं फूलों का सौंदर्य देखने के लिए, अब वो शहीद पथ के आसपास उनको फ्लावर वैली दिखाई देगी। 10,000 से ज़्यादा लोगों के एक साथ बैठने का कन्वेंशन सेंटर वो आपको लखनऊ में मिलेगा, जो पूरे देश में उपलब्ध नहीं है इतना बड़ा कोई कन्वेंशन सेंटर। उसके आसपास 7 स्टार होटल्स होंगे और बाकी जो ज़रूरत के वहाँ संसाधन और सुविधाएं वो सब भी विकसित की जाएंगी। 17 एसटीपी लखनऊ में या तो बन चुके हैं या बन रहे हैं। अटल पार्क, आप देखें कि शहर के पश्चिमी छोर पर एक बहुत बड़े एरिया में अटल पार्क विकसित किया गया है, जो आगे आने वाले समय का जो भविष्य का लखनऊ है उसकी सुंदरता को चार चांद लगाएगा। आत्मनिर्भर पार्क, अब लखनऊ में ऐसे पार्क विकसित किए जा रहे हैं जो अपने लिए खुद बिजली बनाएंगे और अपने सिंचाई के संसाधनों के लिए पानी की व्यवस्था भी खुद करेंगे। तो आत्मनिर्भर पार्कों की हद तक लखनऊ पहुंच रहा है। थीम पार्क, म्यूजिकल पार्क ले लीजिए, हैप्पीनेस पार्क ले लीजिए, तो इस तरह के थीम पार्क्स यहाँ पर एक अच्छा क्वालिटी जीवन देने के लिए तो आवास और आवास से जुड़ी हुई, हाँ, एक और 7वीं हाउसिंग स्कीम भी आ रही है संदीप जी, और रिवर व्यू उसकी थीम रखी गई है। तो आप अपने घर से बैठ करके गोमती नदी का नज़ारा लेंगे। और सीजी सिटी में एक बहुत सुंदर वेटलैंड डेवलप हो गया है जी। तो ऐसे बहुत सारे प्रबंध किए जा रहे हैं जो आवास के लिए, रहने के लिए लखनऊ को जी, लखनऊ में आने के लिए, रहने बसने के लिए लोगों को आकर्षित करेंगे। सर, मैं इसमें एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, एक आम शहरी होने के नाते, एक जो सबसे बड़ी समस्या होती है किसी भी बड़े शहर की, आना और जाना, कि लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से अगर दूसरी जगह जाना है, मिलना है, जुलना है, जैसे मुंबई आप जाते हैं तो कोई एक इलाके से दूसरे इलाके जाने में मतलब जो ट्रैफिक की दिक्कत है, या दिल्ली में नोएडा से गुड़गांव या द्वारका, इस तरीके से जो भी है, तो अभी तक फ़िलहाल लखनऊ से बचा हुआ है। थोड़े बहुत हमारे पास रास्ते हैं कि हम एक एंड से दूसरे एंड 20-25-30 मिनट में पहुंच जाते हैं। पर जैसे ही जो आप बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ी भीड़ आएगी शहर में बसने के लिए, रहने के लिए, तो शहर फैलेगा तो वही बेतरतीब, फिर वही ट्रैफिक बीच में, नहीं हमारे पास, तो ये तो बड़ी समस्या नहीं नहीं, ये देखिए जो अभाव है वही लखनऊ का प्रभाव है जी। मुंबई का जो अभाव है, दिल्ली का जो अभाव है, एनसीआर का जो अभाव है, कोलकाता का जो अभाव है, मद्रास की जो समस्याएं हैं
वही तो लखनऊ का प्रयास लखनऊ का प्रयास है जी और वही लखनऊ का प्रभाव है। अभाव से प्रभाव। जी कैसे? जो भी दुश्वारियां हैं उनसे सीखने समझने का अवसर हमें मिल चुका है, तो हम वो गलतियां क्यों करेंगे? स्टेट कैपिटल रीजन में उन सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा। और आम शहरी होने की वजह से, लखनऊ की पैदाइश और यहीं पले बड़े होने के नाते हम लोग भी तो कुछ करेंगे। हम लोग भी सरकार को अपने सुझाव देंगे। जी सिग्नल फ्री ट्रैफिक सिस्टम कैसे शहर में लागू हो, इसका सिग्नल फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर बने, जिससे सिग्नल फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तभी वो सिग्नल्स खत्म होंगे। जी तो वो विचार हम लोग जल्द सरकार के सामने रखेंगे। जी आम शहरी की जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा करेंगे। जी और मैं आपको बताऊं, जब मैं गाँव के विकास पर काम कर रहा था तो आज पूरे देश में जो स्वामित्व योजना है वो मेरे अपने गांव से निकली, लतीफपुर से। जी हम लोगों ने नक्शा मांगा सरकार से कि भाई आबादी के अंदर का गांव का नक्शा दे दीजिए, हमें प्लानिंग करनी है। जी नक्शा नहीं था, सरकार ने मना किया और हमने डिजिटल टोपोग्राफी मैपिंग से एक नक्शा तैयार कर लिया। ये बात जब राज्य के चीफ सेक्रेटरी को मैंने बताई तो उन्होंने इस पर बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की, लेकिन सरकार उस पर उस समय आगे नहीं बढ़ पाई। जब वो भारत सरकार में गए आदरणीय राहुल भटनागर साहब, तो उन्होंने फिर हम लोगों को दिल्ली बुलाया और वो जो प्लान हम लोगों ने यहाँ किया था, एक नक्शा बनाया था, हमने ये सोच के थोड़ी बनाया था कि ये स्वामित्व योजना बन जाएगी जी और पूरे देश में ड्रोन उड़ने लगेंगे। जो हमने टोटल स्टेशन मशीन से एक साधारण सा काम किया था और पूरे देश ने पूरे देश में ड्रोन उड़ा करके हर गांव का 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के की टोपोग्राफी हुई और उससे नक्शे बने और अब खतौनी की तरह घरौनी बन रही। मैंने तो नहीं सोचा था। जी तो जो सिग्नल फ्री ट्रैफिक सिस्टम शहर का बने, जी वो जो विचार मेरे मन में आया है, आपके मन में आया है, या लखनऊ वासियों के और लोगों के मन में आएगा, वो जरूर इस तरह से चीज़ें उसमें विकसित होंगी। जी आप देखिए लखनऊ में ग्रीन फील्ड रोड हाँ बन रहा है। बन रहा है। आप देखें कि 2 एक्सप्रेसवेज, आगरा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन करके तैयार है, हम आप फर्राटे भर रहे हैं। और अभी एक लिंक एक्सप्रेसवे भी तीसरा बनने जा रहा है जो इन दोनों को जोड़े, जो आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा। गंगा एक्सप्रेसवे भी निकल रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे की बात आप वो देख ही रहे हैं जी। 15 से ज़्यादा शहर में हमने ओवरब्रिजेस बना लिए हैं जी। लखनऊ से कानपुर के बीच में एलिवेटेड रोड हम ऑलरेडी बना रहे हैं जी। फिर जब आप देखते हैं तो लखनऊ से पीलीभीत तक एक एक्सप्रेसवे बनाने का प्लान ऑलरेडी हमारे लखनऊ वासियों के दिमाग में चल रहा है। जैसे जैसे गोमती जा रही है, तो जैसे गंगा एक्सप्रेसवे अभी आप देख रहे हैं, उसी तरह से गोमती एक्सप्रेसवे का सपना हम लोग देख रहे हैं कि कैसे जैसे जैसे गोमती जा रही है अपने उद्गम से तो हम उसको उसके अप स्ट्रीम की तरफ बढ़ते हुए एक एक्सप्रेसवे बनाते हुए बढ़ते हुए जाएंगे, पीलीभीत तक जाएंगे जी। तो वो हमारे भविष्य का प्लान है। आप ये देखिए कि हमारा लखनऊ का जो एयरपोर्ट है 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ और उसकी कैपेसिटी कितनी बढ़ गई बहुत थोड़े समय में जी। करीब 10 लाख लोग जो हैं 10 लाख लोगों का फुटफॉल लखनऊ हैंडल करेगा जी। एक और बात आपको बताता हूँ, लखनऊ में एक नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इसके अलावा जो मास्टर प्लान आपने बनाया है लखनऊ का जी, SCR के पहले स्टेट कैपिटल रीजन में, हो सकता है कि जो प्लान हमने अर्बन प्लानिंग में लिया था, यहाँ का मास्टर प्लान में लिया था, उसका स्पेस हमको, चूँकि अब ज़्यादा एरिया हमारे पास हो गया, लखनऊ का दायरा तो 6 जिलों में बढ़ गया, 6 जिलों में बढ़ गया, तो हो सकता है कि हम लखनऊ से 50 किलोमीटर और आगे चले जाएं, 100 किलोमीटर और आगे चले जाएं और इंटरनेशनल और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए वहाँ पर 200-250 एकड़। तो हमारे मास्टर प्लान में तो है ही है नया एयरपोर्ट, तो वो नया एयरपोर्ट भी हमें नई ऊंचाइयाँ देगा, नई सुविधाएं हमें देगा। तो जो आने वाला है लखनऊ, आपका जो भविष्य का लखनऊ है, जो सपनों का शहर आपका बनने जा रहा है, आप देखिए कि कितना सुंदर आपका चारबाग का रेलवे स्टेशन बन गया है। गोमती नगर में बस 1 मिनट लूँगा आपका जी सर। ट्रैफिक सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है और आप देखिए कि गोमती नगर स्टेशन को कितना विकसित करके कितना अब सैटेलाइट रेलवे स्टेशंस बनने जा रहे हैं। आलमनगर से यात्रियों की सवारी होगी जी। और भी ट्रेन चलाने के लिए हम सोच रहे हैं कि कैसे 150 किलोमीटर के दायरे में जितने हमारे रेलवे स्टेशंस हैं इनको एक साथ कनेक्ट कर दें। तो जो व्यक्ति इंदिरा नगर से मुंबई जाना चाहता है
तो अभी इंदिरा नगर से चारबाग जाता है, फिर ट्रेन पकड़ता है, तो शहर का ट्रैफिक बढ़ा रहा है। जब हम ऑर्बिट ट्रेन चला देंगे तो इंदिरा नगर से ही बैठेगा, जाके स्टेशन पे उतरेगा और वहीं से चला जाएगा। मेट्रो के 4 चरण यहाँ आने वाले मंजूर हो ही गए हैं, आपके यहाँ मेट्रो चली एक एलिवेटेड शायद पॉलिटेक्निक से जो नहर है किसान पथ, वहां तक भी एलिवेटेड ऐसे और कई मेट्रो सारे दोनों प्लान किए ऐसे गए हैं। ऐसे कई सारे प्लान शहर की ट्रैफिक सिस्टम को लेकर के। तो भविष्य का जो लखनऊ है, तो हम सिग्नल फ्री ट्रैफिक सिस्टम की कल्पना करते हुए उसको आगे लेकर के चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। देखिए, आपने एक रिंग रोड बनाया लखनऊ को, चारों तरफ से आपने जोड़ा रिंग रोड बना करके। तो जो माननीय राजनाथ सिंह जी का ये विजन था, आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने इसको जी। इसमें प्रयास किए और उनकी वजह से ये बन करके आया। पर आप देखिए कि आपने जब उसको बनाया तब वो 20 किलोमीटर दूर था शहर से, आज आपका शहर वहाँ से 200 मीटर पर पहुँच गया है। बिल्कुल। तो इसी तरह से जो ये हम लोगों के हाईवेज बन रहे हैं, जो आने वाले भविष्य के जो मार्ग बन रहे हैं, वो सब दिव्यता और भव्यता देने वाले हैं लखनऊ को। मेरा एक सर बहुत बहुत बेसिक सवाल है, काम शहरी के नाते, आदमी रहता वहाँ है जहाँ उसको काम मिलता है जी। अगर वो मुंबई में है तो भले वो चौल में रहे या कहीं गरीब किसी भी इलाके में रहे, पर चूंकि वहाँ काम उसका है तो इसलिए वो वहाँ रहता है। काम यहाँ पर कैसे होगा? काम एज इन जब मैं बात करता हूँ तो लेट्स से कमर्शियल एक्टिविटीज़, क्या कमर्शियल सिस्टम्स या कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए भी चीज़ें डेवलप की जा रही, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है ताकि आईटी कंपनीज, अब देखिए पूरे देश में जो आईटी के में लोग काम करते हैं मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के हैं। कोई बेंगलोर में रह रहा है, कोई हैदराबाद में रह रहा है, कोई गुड़गांव में रह रहा है, कोई पुणे में रह रहा है। तो क्या ऐसी कंपनीज, बड़ी कंपनीज के लिए हम कमर्शियल एक्टिविटी, उनके कन्वेंशंस, उनके एक्सपोज या उनके मतलब होटल्स या इस तरीके से जो प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या वह भी हमारी प्लानिंग का पार्ट है? ताकि देखिए, विकास और विस्तार जी दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं जी आप ये बताइए कि जैसे मेक इन इंडिया चला, जी हो रहा है ना उत्पादन हिंदुस्तान में। जी, बिल्कुल। किसी ने सोचा था कि इतनी इंडस्ट्रीज आएंगी, बिल्कुल। इतनी सारी फॉरेन के इन्वेस्टमेंट्स आएंगे कंट्री में? मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लाया गया और भारत में निवेश आया, भारत में रोजगार आया। मेक इन यूपी, इन्वेस्ट यूपी बनाया यूपी की सरकार ने। अकेले सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में 6200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। 56 कंपनियों ने यहाँ पर विलिंग दी है अपनी कि हम यहाँ यूनिट लगाने जा रहे हैं। आप देखें कि सोलर विलेज, लखनऊ में सोलर विलेज आ रहा है माती में। आपको क्या लगता है कि सोलर विलेज आएगा तो गांव में रोजगार पैदा नहीं होंगे? सोलर के प्लांट्स लगेंगे, सोलर की एक्टिविटीज़ होंगी। आपको क्या लगता है कि एग्री पीवी आने जा रहा है, नानमऊ गांव में एग्री फोटोवोल्टाइक का प्लांट लगने जा रहा है? आपको क्या लगता है कि उस गांव में रोजगार के साधन बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। लीडा, 45 गांव लखनऊ के लीडा में जुड़ रहे थे और कुछ एरिया उन्नाव का मिला करके एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बन रही थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, रुकी हुई थी पिछले 20 साल 25 साल से। यूपी सीडा ने उसको टेक ओवर किया और अभी कैबिनेट ने उसको पास कर दिया। यूपी सीडा की जो लीडा यूनिट थी, पूरा एक इंडस्ट्रियल एरिया बन करके आपके सामने तैयार होकर के टेक्सटाइल पार्क भी आ रहा है। आप देखें कि पश्चिम का जो एरिया है छूटा हुआ था, रोजगार के साधन नहीं थे, इंडस्ट्रीज नहीं थी। पीएम मित्र पार्क आ रहा है आपके माल में, रोजगार के संसाधन लेकर के आएगा, निवेश, इंडस्ट्रीज। और आपको क्या लगता है कि जब आप एआई सिटी बनाओगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों की आवश्यकता थोड़ी होगी, उनके सपोर्टिंग स्टाफ की भी आवश्यकता होगी, हाउस कीपिंग के लिए भी लोगों की आवश्यकता होगी, मोटर ड्राइविंग के लिए आवश्यकता होगी। तो ये जितना आप इंडस्ट्रियल पेनिट्रेशन देख रहे हैं लखनऊ और आसपास, ये सारी चीज़ें रोजगार से जुड़ती हैं, रोजगार में इसको ले जाएंगे। और भविष्य में जो, मैं तो आपको ये बताऊं कि अगले 15-20 साल बाद आप देखेंगे कि जिस तरह से पलायन हुआ था उत्तर प्रदेश से, कानून व्यवस्था की वजह से लोगों ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की गारंटी है कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो कानून व्यवस्था से आपको कोई किसी तरह की समस्या होने वाली नहीं है। तो जो जिस तरह से लोग यहाँ से गए थे दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में, अब वो ट्रेंड हो गए, अपनी अपनी विधा के एक्सपर्ट हो गए।
जब आप इंडस्ट्रीज़ ला रहे हो, IT सिटी ला रहे हो, वेलनेस सिटी ला रहे हो, एजुकेशन सिटी लेकर के ला रहे हो, तो इन विधाओं के जो विशेषज्ञ हैं, जो मर्मज्ञ हैं दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में, क्या आपको लगता है कि वो वापस लखनऊ नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अब रहने लायक तब नहीं आते जब आपके पास हाउसिंग प्लान नहीं होता, तब नहीं आते जब आपके पास ड्रेनेज प्लान नहीं होता, तब लखनऊ में आने में उनको तकलीफ थी जब उनके रहने के लिए और उनके वेलनेस के लिए अच्छे पार्कों का प्लान आपने नहीं किया होता, अच्छी सड़कों का प्लान आपने नहीं किया, उनके परिवार का जीवन भी वहाँ यहाँ अच्छे से। तो अब अपने लोगों के बीच में मैं मांग करता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, आपके इस प्लेटफॉर्म से, आदरणीय योगी जी की सरकार से, योगी जी से, और मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से भी मिलकर के अनुरोध करूंगा कि एक ड्राइव चलाइए, जैसे इन्वेस्ट यूपी चलाया है उसी तरह से कम बैक यूपी चलाइए, और उन लोगों को जिनको प्रदेश छोड़ करके जाना पड़ा था, अब उनको अवसर दिए जाएं, उनको ऑफर दिए जाएं, उनको पत्र भेजा जाए, एक अलग से उत्तर प्रदेश के माहौल को उनको बताया जाए। उत्तर प्रदेश में एक अलग से इसका प्रकोष्ठ का गठन किया जाए, जो लोगों को जो बाहर गए थे मजबूरी परेशानी, बस अब वो दक्ष मैन पावर हमारी वापस आए और अपने परिवार के साथ यहाँ जीवन यापन करे। इसके लिए एक अलग से एक अलग से तंत्र राज्य सरकार को बनाना चाहिए, जैसे बहुत सारे उन्होंने प्रबंध किए हैं, इसका भी करना चाहिए। तो ये मेरे नज़र में तो भविष्य का जो लखनऊ है वो एक चमकता तड़कता भड़कता लखनऊ आपको बन करके मिलेगा आने वाले समय में। मुझे आपने मतलब इतनी बात पूरी अच्छे से समेट दी जी कि ये सारी व्यवस्थाएं जो बनाई जाएंगी और बनाई जानी चाहिए, उसका जो अंत रिजल्ट होगा कि परिवार साथ रह सके, परिवार जुड़ के रह नहीं, सके। आप ये बताइए, संयुक्त परिवार ही तो हमारी यूएसपी है। भारत की यूएसपी क्या है? परिवार। भारतवर्ष की जो विशेषज्ञता है, यहाँ के सामाजिक जीवन की जो विविधता और अच्छाई है, संयुक्त परिवार ही तो है। पूरे देश में किस देश में आप बताइए, भारत को छोड़ के किस देश में आपको संयुक्त परिवार मिलते हैं जी? तो संयुक्त परिवार फिर से आप देखिएगा आबाद होंगे, फिर लोग अपने घर परिवार के साथ रहेंगे। हाँ, कम से कम तो ये अवसर मिलने वाला है जी जी। तो हम लखनऊ वालों को और लखनऊ का जो अगला मोहल्ला है उन्नाव वाले जी, एक और मोहल्ले के जो हमारे साथी बाराबंकी मोहल्ले वाले जी, हमारे रायबरेली मोहल्ले के लोग, सीतापुर वाले मोहल्ले के लोग, लखनऊ के हम लोग सारे मोहल्ले वाले मिल करके वापस इसको डेवलप करेंगे और फिर उसी तरह से चाचा मामा नाना काका बाबा वाला जो परिवार होता था जी, उस तरह से परिवार का हम लोग आनंद लेंगे और एक अच्छे वातावरण में, एक सुसंस्कृत वातावरण में अगली जनरेशन को मैं बस एक मिनट में आपको बताऊं, आपकी जो पहले वाली हमारी पीढ़ी है, मेरी माँ 72 साल की उम्र में है जी, उन्हें नकटा गाना आता है, बनरा गाना आता है, सोहर गाना आता है, फगवा गा लेती हैं, और वो सावन में जो गीत गाए जाते हैं वो भी गा लेती हैं, और बारात में, शादी बारात में शुभ मुहूर्त पे जो गाली गाई जाती है वो भी गा लेती हैं, ढोल चम्मच लेके। पर मेरी जो पत्नी है उनको इनमें से एक भी गीत नहीं आता है, फिल्मी गीत छोड़ करके। तो आप ये बताइए कि अगर संयुक्त परिवार में हम लोग रहे होते, मेरा परिवार मेरे माँ के साथ, मेरे परिवार के साथ रहा होता, तो मेरी माँ कहीं दूसरे इंग्लैंड सीखने थोड़ी गई थी। मेरी माँ की सास ने और मेरी माँ की माँ ने, मेरी नानी और दादी ने ही तो उनको सिखाया है। सही बात है, वो समाज ने सिखाया, समाज ने सिखाया। तो आप सोचिए कि फिर वही आप पुराना जो सोने की चिड़िया वाला भारत है, जो हंसता खिलता आपका गाँव है, वो फिर आपको मिलने की उम्मीद जगाई है। और इसके लिए जितना बन पड़े उतना कम है, करना चाहिए। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, एक आखिरी बात मैं आपके दर्शकों से आग्रह करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप जैसा वातावरण चाहते हैं, आप जैसी सुख सुविधाएं चाहते हैं, आपको ज़रूर एक कागज़ कलम पर लिख करके सरकारों के पास भेजना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है, ये गारंटी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ योगी मोदी और आदरणीय राजेश्वर सिंह का उत्तरदायित्व तो नहीं है कि वो विकसित सरोजनी नगर बनाएंगे, वो विकसित उत्तर प्रदेश बनाएंगे, वो विकसित भारत बनाएंगे। हम सब मिलकर के भारत को भारत बनाएंगे, सोने की चिड़िया बनाएंगे, तभी देश उन्नति करेगा, तभी योजनाएं बनेंगी। किसी ने राजनाथ सिंह जी से कहा होगा कि सर एक हमें ना इसकी आवश्यकता है कि लखनऊ में भी एक रिंग रोड होना चाहिए। तो भाई ठीक है, वो व्यस्त रहते हैं, उनकी अपनी व्यस्तताएँ हैं, पर किसी ने आइडिया दिया होगा तो या हो सकता है उनका अपना आइडिया, और लखनऊ शहर देखते थे, या अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो जो शहीद पथ बना है तो किसी ने दिया होगा कि सर एक बाईपास होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने आइडिया दिया होगा। नहीं, सबको देखिए, सबकी जिम्मेदारी है, बराबर की जिम्मेदारी है, हम सबको मिल करके
अपना देश, अपना प्रदेश और अपना शहर जी और ख़ास करके लखनऊ के जो नए मोहल्ले विकसित होने जा रहे हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं अपने नए पड़ोसियों को, नए साथियों को जो हमारे लखनऊ के परिवार से जुड़ने जा रहे हैं। आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपके माध्यम से मैं अपने जो संयुक्त परिवार हमारा बनने जा रहा है उससे मुझे जुड़ने का अवसर मिला है। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, आपने समय दिया और आपने जानकारियाँ ऐसी जानकारियाँ साझा की हमसे कि मुझे लगता है कि हम लोग लखनऊ में नहीं रह रहे, हम एक सोने की खान पर बैठे हुए हैं जो भविष्य में एक बहुत अद्भुत शहर होने जा रहा है, सबको टक्कर भी देगा और अपनी सारी जनता का जो बाहें पसार कर स्वागत भी करेगा और जो रह रही हैं उनको भी सुख सुविधाएं और एक चैन भरा, आराम भरा, नहीं, आपके बचपन में रेवड़ी, दशहरी, आम, चिकन, पतली, ककड़ी और खरबूजे, यही तो टैग लाइन थी जी। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चों के जो बच्चे आगे वाली जनरेशन हैं, वो भी तो कोई नया गीत रचेंगे, कोई नई गीत की AI सिटी और ये एरो सिटी और एक्सप्रेस वे और ये सब, इसको मिला करके भी तो कुछ टैगलाइन बननी चाहिए। मुझे तो याद है मेरे बचपन की लाइन, रेवड़ी, दशहरी, आम, चिकन, पतली, ककड़ी और खरबूजे, तो ये नई लाइन बनेगी। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लखनऊ के बारे में हमसे ऐसी अद्भुत जानकारियाँ साझा की, ऐसे प्लान्स बताए, ऐसा भविष्य दिखाया कि अब जो अभी शहर दिखता है मैं तो उसको और भी कल्पनाओं में और बेहतर होता हुआ देख रहा हूँ और उसके लिए आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए आपको साधुवाद, डॉक्टर राजेश्वर सिंह साहब को साधुवाद, माननीय राजनाथ सिंह जी जो कार्य कर रहे हैं, जो उनका विज़न है लखनऊ को लेकर, यहाँ के सांसद हैं, और ऑफ कोर्स माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी और सबके जो छत्र छाया में हमारे जिनके नेतृत्व में सब कुछ आगे बढ़ रहा है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उनके विज़न को लेकर जो हर शहर पर जो एक बोझ था वह बंटता हुआ दिख रहा है, हर शहर अपना ग्रोथ में आगे स्वयं बढ़ रहा है और लखनऊ को तो देख के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि एक सोने की खान पर हम बैठे हुए हैं, अद्भुत अपॉर्चुनिटी वाला शहर है। और फिर सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात कि लोग क्यों बाहर जाएं, यहाँ के लोग यहीं रहें, बाहर ये ताना सुनने से तो बेहतर है ना कि बाहर कहीं भी आदमी कितने भी साल रह लेता है तो उसको सुनने को मिल जाता है कि यार तुम तो यहाँ के नहीं हो, तुम तो, हम लोकल हैं, तुम बाहर के हो। तो इससे अच्छा है कि आदमी वहाँ रहे जहाँ पर उससे कोई ये ना कह सके कि तुम तो बाहर के हो। आदमी अपनी ज़मीन पर रहे और क्या चाहिए, अपना परिवार अपने साथ, परिवार के साथ रहे और उसके लिए जितने प्रयास हों, उसके लिए हज़ारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो, ट्रैफिक, मेट्रो हो, सब कुछ जायज़ है, सब कुछ रिक्वायर्ड है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का जो आप यह प्रयास कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में हम लोग पलायन प्रकोष्ठ पर चर्चा करेंगे कि कैसे राज्य सरकार जो शिक्षित और दीक्षित मैन पावर है उत्तर प्रदेश की, वो कैसे वापस उत्तर प्रदेश में आए, कैसे पलायन प्रकोष्ठ बने, क्या उसकी एक्टिविटीज़ हों, क्या उसकी दशा दिशा हो, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और बात करेंगे विस्तृत तौर पर कि कैसे घर वापसी हो, कैसे पलायन प्रकोष्ठ लोगों को फिर उनके परिवारों से मिलाए और उनको साथ में रहने का अवसर दे। और मैं चाहूँगा सर कि जो प्रोजेक्ट्स आपने बताए हैं उसकी क्या अपडेट्स हैं, समय समय पर हम अपने दर्शकों के साथ वो अपडेट्स भी साझा करें। बिल्कुल, वो प्रोजेक्ट वाइज भी हम लोग बात करेंगे, हम लोग प्रोजेक्ट वाइज भी इस पर बात करेंगे ताकि लखनऊ के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग जान सकें कि कैसे ये आगे बढ़ रहा है, कैसे विकसित देश में अपना योगदान दे रहा है उत्तर प्रदेश और लखनऊ। $5 ट्रिलियन का यदि जो लक्ष्य है उसमें योगी जी ने भी अपना 20%, नहीं, हम सब $1 ट्रिलियन के ध्वजवाहक बनेंगे और अपनी अपनी भूमिका, अपना अपना जो रोल है समाज के लोगों का, वो हम सब लोग मिल करके उसको अदा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज समय दिया। आपका भी बहुत आभार संदीप जी, आपके दर्शकों का बहुत आभार, इतना स्नेह, इतना अनुराग हम लोगों के साथ रहता है, बहुत आभार आप लोगों का। तो दर्शकों, आपको आज की चर्चा कैसी लगी, कमेंट्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और क्या आप हमसे जानना चाहते हैं सर के माध्यम से, सर की जानकारियों, अनुभव के माध्यम से, वह भी हमसे साझा करें और साथ में अपनी यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।